मेरे देश के परम सम्मानित लोगों, आप लोगों का बिरहा लेखक रामनिवास यादव की तरफ से सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम इस गांधी जी के शहादत दिवस पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी के सीने में गोली चलाई, वह गोली केवल गांधी के सीने में नहीं लगी, बल्कि वह गोली मानवता के सीने में भी लगी और उस गोली का घाव आज तक अभी भी ताज़ा है। 30 जनवरी को हम गांधी जी को याद करते हैं। उस गांधी जी महामानव थे। कुछ लोग जो गांधी को पूरी तरह पढ़े नहीं हैं, वह गांधी को चाहे जिस दृष्टि से देखते हों, लेकिन गांधी जो है विश्व पुरुष थे, महामानव थे। 3 लोग, सुकरात का जहर पीना, ईसा को सूली पर चढ़ाया जाना और गांधी के सीने में गोली मारा जाना इतिहास की ऐसी काली घटना है, ऐसी दर्दनाक घटना है कि विश्व की मानवता को शर्मसार होना पड़ता है। गांधी विश्व पुरुष थे। कितनी आश्चर्य की बात है कि अहिंसा के पुजारी, जन्म भर जिन्होंने अहिंसा को ही अपना धर्म माना, अपना कर्म माना, उस अहिंसा के पुजारी की हत्या हिंसा के द्वारा होती है, गोली मार करके की जाती है। ये हम लोगों के लिए, सारी दुनिया की मानवता के लिए ये शर्म की बात है। गांधी जी ने हमेशा गाया, रघुपति राघव सीताराम, पति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह दोनों को मानते थे। मरते वक्त उनके मुंह से हे राम शब्द निकला, हे राम। लेकिन जिंदे जी हिंदुओं ने उन्हें समझा कि ये मुसलमानों के पक्षधर हैं और मुसलमानों ने समझा कि ये हिंदुओं के पक्षधर हैं, लेकिन गांधी किसी के पक्षधर नहीं थे। हम ले चलते हैं आपको उस तरफ। 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है, तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था लाल किले के ऊपर, पूरे देश में जश्न था। उस समय गांधी जी नोआखली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घर घर दरवाजा खटखटा रहे थे। कहीं से गालियां मिलती थी, उसको भी सह जाते थे। कहीं से खेदे जाते थे, दुरदुरा दिए जाते थे, उसको भी सहते थे। बारे गांधी जी। अब हम आते हैं, गांधी जी की बात अधूरी रह गई। भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है राम मनोहर लोहिया जी। 28 जनवरी को लोहिया जी गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी ने कहा कि आज हमारे ही यहाँ रुक जाओ, सुबह तुमसे कुछ बात करेंगे। 29 तारीख को सुबह जब नींद टूटती है लोहिया जी की, तो देखते हैं कि गांधी जी नहीं है। गांधी जी का नियम था वह सुबह भोर में जग जाना और 10 किलोमीटर पैदल चलना। लोहिया जी कुछ देर में जगे और गांधी जी ने इनको जगाना उचित नहीं समझा, चले गए। फिर बात हुई कि चलिए अब कल आपको शेष बात हम बताएंगे। अब दूसरे दिन 29 का तो बता नहीं पाए, 30 तारीख को दूसरे दिन अब तय हुआ कि शाम को प्रार्थना सभा के बाद हम तुमसे कुछ बात करेंगे। ये दुर्भाग्य देखिए, लोहिया जी शाम को मिलने के लिए चले कि नहीं, चलिए प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी से मिला जाएगा।
तब तक 5:12 पर ही पता चला शाम को कि गांधी को गोली मार दी गई। कुजात गांधीवादी रह गए लोहिया, बात नहीं हो पाई। अब क्या बात होती भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में। ये एक बहुत अहम मोड़ था। इसी तरह 30 तारीख को सुबह पटेल जी से मुलाकात होती है गांधी जी की, और कहते हैं कि कल 31 तारीख को पटेल आपसे और नेहरू दोनों लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। वह सपना भी कहाँ किसी का कल पूरा हुआ। उस नाथूराम की गोली ने भारत के सपनों को तोड़ दिया। गांधी विश्व पुरुष थे। गांधी के मरने के बाद बहुत लोगों की प्रक्रियाएं आई। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की भी प्रक्रिया आई गांधी जी के मरने के बाद। जॉर्ज ऑरवेल, बहुत बड़े लेखक जॉर्ज ऑरवेल साहब, जो गांधी जी को पहले पसंद नहीं करते थे, पहले कहते थे कि ये एक दिखावटी इंसान है, लेकिन गांधी के मरने के बाद ऑरवेल ने कहा कि ये संत थे। संत के रूप में गांधी जी को देखे। प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान बर्नाल्ड शाह ने कहा कि कितना खतरनाक है अच्छा हो जाना, अच्छा होना भी आज के युग में कितना खतरनाक है। इसके प्रमाण गांधी जी हैं। इसी तरह सारे लोगों ने अपनी प्रक्रिया व्यक्त किया। हम गांधी के बगैर, सही मायने में पूछिए तो पूरी दुनिया को, जब आज फिलिस्तीन इजराइल युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया को गांधी के विचारों की जरूरत है। गांधी जी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनकी शहादत दिवस पर सशक्त नमन कहना बहुत कुछ है इस छोटे से वीडियो में, लाइव में। बस इतना ही आप जाने। इसके साथ ही महात्मा गांधी को सशक्त नमन करते हुए आप सभी को पुनः सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।